नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। नई भर्ती जारी की गई है और ये भर्ती है शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रीकृत सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023। इसमें कुल कितने पद हैं? तो 65 पद यहाँ पे आयोग ने जारी किए हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 8 अगस्त 2023, यानी आज ये जारी की गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 अगस्त 2023 तक दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो हम पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पहले दोस्तों पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्तों का विवरण, तो इसमें कुल कितने पद हैं? 65 पद हैं। यहाँ पे कुल पद हैं यहाँ पे 65 पद। अब यहाँ पे श्रेणी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पद किसके हैं? तो ये है सफाई निरीक्षक पद हेतु रिक्तों की कुल संख्या है 65। वेतन मान है दोस्तों यहाँ पे 5200 से लेकर 20,000। और अब देखो यहाँ पे जो अनिवार्य रहता है वो क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी उपाधि तथा बीएससी, ठीक है, केंद्र किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन, सैनिटेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो ये अनिवार्य रहता है, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी उपाधि तथा साथ साथ क्या होना चाहिए? हाइजीन, सैनिटेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो अधिमान्य रहता है ये जिसके पास है वो लगा सकता है ये, लेकिन ये क्या है? ये आवश्यक रहता नहीं है। जो अनिवार्य रहता है वो क्या है? केवल बीएससी उपाधि और साथ ही साथ ये जो डिप्लोमा है 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। अधिमान्य रहता क्या है? यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब देखो यहाँ पे आयु क्या है? तो आयु सीमा का निर्धारण, जो आयु सीमा वो 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। और आयु सीमा की जो निश्चायक तिथि है 1 जुलाई 2023 से, यानी 1 जुलाई 2023 को 21 आयु कम से कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक होनी चाहिए 42 वर्ष। तो 21 से लेकर 42 वर्ष तक के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो निश्चायक तिथि वो है 1 जुलाई 2023। अब यहाँ पे इस फॉर्म का शुल्क भी पड़ेगा। तो शुल्क क्या है? ये श्रेणी वाइज है, ठीक है। तो जो जनरल है 150 रुपये इन्हें शुल्क पड़ेगा और 22 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स है। तो कुल यहाँ पे 172 रुपये है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS इन्हें पड़ेगा 172 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 172 रुपये। अनुसूचित जाति 82 रुपये और अनुसूचित जनजाति यानी ST इनको भी 82 रुपये। और उसके बाद उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे इन्हें कोई शुल्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग यानी PH श्रेणी के जो अभ्यर्थी उन्हें पड़ेगा 22 रुपये शुल्क। तो यहाँ पे शुल्क भी पड़ेगा इस फॉर्म में, जो यहाँ पे फीस पड़ेगी इस फॉर्म की, वो यहाँ पे इसका विवरण दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप समझो। इसमें मुख्य परीक्षा से होगी, एक ही एग्ज़ाम इसमें होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे और ये होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स और 2 घंटे में आपको ये करना है। और इसके बाद पेपर 2 में बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ संबंधी ये सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक साइंस से क्वेश्चन बनेंगे और हेल्थ संबंधी, पब्लिक हेल्थ संबंधी क्वेश्चन बनेंगे। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 150 उसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा 150 का। तो ये भी 2 घंटे का आपका क्या होगा? पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, जैसे सभी एग्जाम होती है, चाहे वो यूकेपीएससी का एग्जाम होता है चाहे वो यूकेटीएससी का एग्जाम होता है, उसमें सभी में क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पे आयोग ने एक नोट भी दे रखा है महत्वपूर्ण, ये यहाँ पे आयोग ने दे रखा है कि आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने पर आयोग द्वारा छंटनी के लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा में
प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर इस विज्ञापन में ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, बच्चों की संख्या जो अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यदि अधिक होती है, तो फिर आयोग द्वारा छंटनी करने के लिए इसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रखा जाएगा, और जिसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जीके इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग। तो ये आयोग ने यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर ये पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करेंगे, और उसमें देखो इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको क्या करना है, ये आयोग मेरिट बनाएगा। इसमें लगभग जितनी सीट हैं उसके तिगुने या चौगुने, या वो आयोग देखेगा कि आयोग को कितने निकालने हैं, तो उतने अभ्यर्थियों को फिर आयोग निकालेगा इसके बेस पर। तो इसकी मेरिट के आधार पर जो आयोग इसमें सेलेक्ट करेगा फिर वो देंगे मुख्य एग्ज़ाम यानी मेन एग्ज़ाम, और उसमें एग्ज़ाम में होगा जो कि यहाँ पे ऊपर है, जनरल हिंदी और जनरल साइंस और पब्लिक हेल्थ। और फिर जो मेरिट बनेगी वो इसी की बनेगी, यानी मेरिट बनेगी 250 नंबर से। 250 नंबर का जो ये मुख्य परीक्षा है, लेकिन जो ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा ये अभी नहीं है, लेकिन जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी ये तब होगा। तो यहाँ उम्मीद करती हैं आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद ये यहाँ पे सिलेबस है, ये सामान्य हिंदी का है, जो पहला पेपर है मुख्य लिखित परीक्षा का 100 अंकों का। इसमें ये देखो वर्ण विचार है, हिंदी शब्द समूह है, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, हिंदी शब्द रचना है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारे इसमें क्या है सिलेबस हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस है, काफ़ी इजी सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी का व्याकरण विचार, और यहाँ पे दिया भी है आयोग ने कि हम कहाँ से कितने प्रश्न पूछेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्ण विचार से पूछे जाएंगे 15 प्रश्न, हिंदी शब्द समूह तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, हिंदी शब्द रचना से बनेंगे 10 क्वेश्चन, उसी प्रकार पर्यायवाची विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आयोग ने दे भी रखा है। और इसके बाद ये है यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस, ये देखो फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट हो गया, फिर यहाँ पे देखो मेल न्यूट्रिशन, फैमिली असेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड हाइजीन और इन्वायरमेंटल, WHO, ये सब यहाँ पे देखो, ये जनरल साइंस का सिलेबस है। वाटर एंड सोयल, एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, नॉइज़ पोल्यूशन, हाउसिंग, पर्सनल हाइजीन, रूरल एंड क्रेमेशन। तो ये यहाँ पे जनरल साइंस का क्या है सिलेबस, ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, जनरल साइंस का जो ये पेपर 2 का है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो, ये आयोग का कहना है कि प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। तो ये रही दोस्तों जो ये विज्ञापन आज ही आयोग ने जारी किया है 8 अगस्त को, और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 28 अगस्त तक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।